नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। नृत्य यानी डांस का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन का इतिहास, और हर खुशी के मौके पर डांस करने की परंपरा शुरू से ही रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डांस को करना और सीखना बेहद ही मुश्किल है। एक शानदार डांस करने के लिए कोरियोग्राफर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही नृत्य रचनाकार मौजूद है जिन्होंने न केवल डांस को सीखा है बल्कि डांस को जिया भी है। वीके दसौंधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे मास्टर वीके दसौंधी बोला जाए। इस मास्टर के पीछे एक कहानी है, सो आई वोंट कि जब भी मेरा नाम लिया जाए दैट मास्टर वो उसमें हो। आपने कहा कि आपका नाम मास्टर वीके दसौंधी है, तो ये मास्टर का टाइटल आपको किसने दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही, वीके दसौंधी मेरा नाम है, बट मास्टर टाइटल मुझे मेरे गुरु दी शामक दावर ने दिया है, जिनके बदौलत मैं आज इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत जो कर पाया हूँ। तो वो टाइटल मैं चाहूँगा कि मरते दम तक मेरे जीवन में मेरे नाम से पहले वो आते रहे। डांस का जुनून कब सिर चढ़कर बोला? आखिर कब ऐसा लगा कि आपको भी डांस सीखना चाहिए? जी, मुझे आज प्रोफेशनली कोरियोग्राफी करते हुए 9 साल हो गए, और आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज इन 16 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 16 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ही जूनियर लेवल से। और एक कंपटीशन आता था बूगी वूगी जूनियर, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड थर्ड रनर अप मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड देन आई वर्क थ्रू विथ आईबीबो चैम्प इंडिया, और इस तरीके से मेरा सिलसिला आगे बढ़ा। और फिर थिएटर किया, और थिएटर के बाद फिर प्रोफेशनली इस लाइन में मैं मूव ऑन हुआ। जी, अभी तक का कोरियोग्राफर का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तकलीफ़ें बहुत आती हैं, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, मेहनत करना पड़ता है। हर रोज़ एक नई चुनौती होती है, आपको सीखना है। जैसा मैंने कहा, मैंने श्यामक सर से बहुत कुछ सीखा। थिएटर के दौरान एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब के बारे में मेरी नॉलेज हुई। और आज 9 साल हो गए। आज मैंने 8 हिंदी फिल्में कर ली हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20 एल्बम्स किए हैं हिंदी रीजनल मिला के, एंड देयर लॉट्स ऑफ शोज़, एंड आज भी लोग बुलाते हैं। तो बस ये सिलसिला चल रहा है, अच्छा है। कौन कौन सी हिंदी फिल्में आपने कोरियोग्राफ की है? जी, एक फिल्म आई थी लूट, मैं उसमें असिस्टेंट कोरियोग्राफर था विद उसमें सुनील शेट्टी जी थे, गोविंदा जी थे। वहाँ से मैंने एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर शुरुआत की, लूट में किया। उसके बाद अभी एक फिल्म आई डिलीट फॉर एवर, उसमें काम किया, और ऐसे ही करके मेरे सारे सिलसिले चले। अभी 2-3 फिल्में पाइपलाइन में हैं जो अभी रिलीज़ होनी बाकी हैं, तो होने के बाद उसमें डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी ग्रेट। अगर बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिले तो किस एक्टर और एक्टर्स को कोरियोग्राफ करेंगे? वेल, क्योंकि मेरा जो जॉनर है वो बॉलीवुड जैज़ रहा है, जैज़ फंक रहा है, तो आई वुड लाइक टू कोरियोग्राफ्ट शाहिद सर। मैंने उनके साथ 2005 में एक स्टेज शेयर भी किया विद अहमद खान। तो शाहिद सर, ऋतिक सर, टाइगर श्रॉफ, अगर इनके साथ काम करने को मिले तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। जो सामने वाला आपका एक्टर है वो भी एक ट्रेंड आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको एक सेम जॉनर के लोग मिलें। तो एक्ट्रेस में आई एडमायर दीपिका पादुकोण पर्सनली, जो उन्होंने अभी रामलीला में जो परफॉर्मेंस की है वो एक मार्वलस है, एक लेवल है। आप जब डांस सिखाते हैं तो एज अ कोरियोग्राफर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, डांस एंड कोरियोग्राफी बहुत अलग चीज़ है। डांस में आप डांस मूवमेंट की बात करते हो, बीट्स की बात करते हो, रिदम की बात करते हो, बट जब आप एक कोरियोग्राफी की और आप एक डांस कोरियोग्राफर के चेयर पे आप बैठे हो, तो आपको सिचुएशन देखना पड़ता है, आपको स्टोरी लाइनअप देखनी पड़ती है कि जो आप सॉन्ग कर रहे हो उससे पहले का सीन क्या है और उसके बाद का सीन क्या है, प्लस उस गाने का थीम क्या है, उसके बाद फिर देन यू हैव टू पुट योर स्टेप्स। तो एक डायरेक्शन होती है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द वर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। बेसिकली आपको वो 5 मिनट 6 मिनट के यू आर द डायरेक्टर। सो उसमें बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि सीन कैसे जोड़ना है, एडिटिंग में ये चीज़ें कैसी जानी है, ये मूवमेंट 70 mm पे कैसे दिखेगा। सो हाँ, दोनों चीज़ें अलग हैं, बट हाँ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। डांस कई तरह के होते हैं, लेकिन आपकी रुचि किस तरह के डांस में है?
मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं बॉलीवुड जैज़ से मैंने ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई है, मुझे अगर बात किया जाए तो छाव डांस मुझे बहुत पसंद है। जैज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जैज़ एक ऐसा डांस का प्रकार है जिसके अंदर आप फुलेस्ट बॉडी का आप इस्तेमाल करते हो। कोई भी बीट सिंगल खाली नहीं जा सकती और आपके उसमें स्टेप्स क्लियर कट होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कट, अदरवाइज़ वो परफॉर्मेंस नल अवॉइडेड है। सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जैज़ के बारे में। दैट इज़ वाई मैं जैज़ को बहुत एडमायर करता हूँ। डांसेस सारे अच्छे हैं, सारे प्रकार बहुत अच्छे हैं, सबकी अलग अलग अपनी विविधाएं हैं, बट आई पर्सनली फील व्हाट बॉलीवुड जैज़ इज़ द बेस्ट। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो कोरियोग्राफर बनने का सपना देखते हैं? पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि सीखें, जितना ज़्यादा सीख सकें, लेकिन सही इंस्टीट्यूशंस और सही जगह से सीखें। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल कई सारे डांस अकेडमीज़ ओपन हो गई हैं, कई सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन किससे और क्या सीखना है ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज़, मैं सारे अपने युवा दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, हैव पेशेंस। पेशेंस और एटीट्यूड आप जितना लो रखोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ अपने एटीट्यूड को मैनेज करोगे, आप बहुत आगे जाओगे। आजकल के युवा तुरंत उनको सक्सेस चाहिए, तुरंत हाइपिंग हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, देन यू विल गेट योर सक्सेस। अब आगे क्या करने का प्लान है? आगे काम करेंगे। आगे अभी डिलीट फॉरएवर एक फ़िल्म आई है, सो आई जस्ट थॉट कि क्योंकि मैंने SRC से, श्री राम सेंटर से मैंने एक्टिंग का कोर्स अपना किया, तो आई जस्ट थॉट कि अभी एक्टिंग में थोड़ा सा उतरा जाए। बट हाँ, डांस, कोरियोग्राफी और डांसिंग मेरा फर्स्ट पैशन है। आज भी अगर मुझसे कोई पूछे एक्टिंग और कोरियोग्राफी, डेफिनेटली आई चूज़ एक्टिंग, बस लेकिन उसमें मैं डांसिंग अपना साथ रखूँगा। वीके दसौंधी जी, आप किससे प्रभावित हुए कि आपकी कोरियोग्राफर बनने की इच्छा हुई? शायद ये कई दर्शकों को बहुत अजीब लगे, बट सलमान खान, गोविंदा, उनकी फिल्में आती थी और उनके जो गाने होते थे वो बहुत बीट्स वाले हुआ करते थे। इवन आप सलमान खान अगर आप पुराने फिल्में देखेंगी तो उसमें जो सॉन्ग्स होते थे वो मैंने प्यार किया, और वो जो उसके जो गाने होते थे, या सलमान सर के जो गाने, या फिर गोविंदा जी के जो गाने हैं, उसमें बीट बहुत होता था। एंड जिसको देखो इज़ लाइक यार गोविंदा की तारीफ़ करते हैं या सलमान सर की तारीफ़ कर रहे हैं, बिकॉज एक पर्सनालिटी आपको आती है। डांस मीन्स व्हाट? डांस मीन्स एनहांस योर पर्सनालिटी थ्रू योर स्टेप्स। अगर 10 लोग वहाँ खड़े हैं और अगर एक अच्छा डांस परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी एक इमेज होती है। सो वहाँ से एक लगा, एक जुनून था, एक पैशन था। ऑल दो आई कम्प्लीटेड माई स्टडी, आई हैव डन MBA, बट ठीक है, दैट इज़ माई जुनून, दैट इज़ माई फर्स्ट पैशन एंड लव। सो फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर पुलिस में हैं, और मेरे आधी जनरेशन्स मेरे फादर की एंड इवन तो मेरे ग्रैंडफादर की, उनके जो पिताजी रहे वो सारे, क्योंकि हम पुलिस बैकग्राउंड से रहे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मेरे फादर ने सपोर्ट किया, बट एक पिता का जो सपोर्ट होता है वो साइलेंट सपोर्ट होता है। वो आपको शायद मैं अपनी बात करूँ, वो आके ये नहीं बोलेंगे यू नो गो आई एम विथ यू। इज़ लाइक कि ठीक है, उनको दिख रहा है कि दैट इज़ प्रोग्रेसिव। मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी मदर शायद मेरी फ़र्स्ट फीमेल फ्रेंड रहेंगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब भी मैं ऑडिशन दे के आता था या जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, तो शी वॉज़ दी वन जो मुझसे पूछती थी कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो येस, आई फील वेरी अटैच्ड टू माई फैमिली। पहली बार जब आपको इस लाइन में काम मिला तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी और आपके घर वालों की? पहली मैंने फ़िल्म नहीं, पहले मैंने एल्बम कोरियोग्राफ्ट किया था। एक राजस्थानी एल्बम थी जिसमें मुझे मिला था, और मुझे ये बात भी नहीं मालूम थी कि रिलीज़ क्या होने वाली है, कहाँ होने वाली है। मेरे लिए यही बहुत बड़ा टर्म था कि नाउ आई एम अ डांस कोरियोग्राफर। तो जब घर में पूछा गया कि भाई आप वहाँ गए थे, आपने ये शूट करके आया, तो इट्स लाइक सब नॉर्मल था। मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं। आई डोंट नो मेरा काम कैसा लगे और मेरे घर वाले कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दें। बट जब वो एक छोटे से चैनल पे वो गाना दिखाया गया, वो दिखाने के बाद मैंने अपनी शूटिंग की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई कि मैंने ये गाना किया, डायरेक्ट किया या कोरियोग्राफ्ट किया। तो एज़ यूजुअल माई फादर इज़ लाइक स्माइलिंग एंड सिंग, ठीक है,
यू आर डूइंग गुड। एंड मेरे घर में मदर वगैरह ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, और उसके बाद शायद मुझे ऐसा अपने आप को लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, कि अब एक अंदर से एक आ जाता है कि नहीं यार हम कर सकते हैं। बिकॉज डांस करना और कैमरे के सामने किसी को नचाना बहुत अंतर है। तो उसमें हमें लगा कि हाँ चलो अब हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं निकला कि नई फिल्में मिलें या नई एल्बम्स मिलें, सो स्ट्रगल कंटिन्यूज़। अब अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? देखिए स्ट्रगल आई थिंक आदमी जब पैदा होता है और टिल वो सपना जो आपने सोचा था वो पूरा हुआ। जी, स्ट्रगल चलता रहता है। अभी भी स्ट्रगल है, आगे भी स्ट्रगल रहेगा। अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल करते हैं, मैं पहले भी स्ट्रगल करता था। 16 साल की उम्र में जो स्ट्रगल था वो काम पाने का स्ट्रगल था। अब जो स्ट्रगल है वो अच्छा काम पाने का स्ट्रगल है। आगे जो स्ट्रगल रहेगा वो उससे और अच्छा काम पाने का स्ट्रगल रहेगा। क्रिएटिव आप कितने हो, आपके अंदर क्रिएटिवनेस कितना है, आप कितना अपने आप को 100% आप दे सकते हो। मेरा ड्रीम वही है। मेरा ड्रीम कोई ऐसा नहीं है कि आई बी लाइक शाहरुख खान और सम अदर गाय। मेरा ड्रीम मेरे अपने गुरु की जैसा है, शामक सर की तरह, कि सामने 10-20 लाख की ऑडियंस बैठी हो और मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। आई थिंक दैट सेटिस्फैक्शन एक डांसर के लिए, एक कोरियोग्राफर के लिए, एक एक्टर के लिए इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। मुझे जब भी ये मौका मिलता है कि आपको लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। ऑल्दो कई डांसर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, बट सबसे ज़्यादा मेरा जो फ्री होने का जो एहसास होता है वो मेरे लिए बेस्ट होता है कि आपके साथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऑडियंसेस हैं। और मैं आज ही परफॉर्म करता हूँ विद रवि किशन, विद मनोज तिवारी। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो जब भी ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं तो रवि जी ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, रवि किशन ने। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, वो ज़्यादा चांस देते हैं, एक्सपोजर बहुत मिलता है। कहीं ना कहीं शायद मैं डिस्टर्ब भी हूँ कि आजकल के युवा से ये सोचते हैं कि रियलिटी में आना, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना मीन्स यू बिकम नाउ अ सेलिब्रिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं रियलिटी शोज़ को ये ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी कंटेस्टेंट उसमें जाता है तो वो अपने आप को जज कर सकता है कि वो किस लेवल पे है, बट इट डजेंट मीन कि आपने रियलिटी शो जीत लिया तो आप इंडस्ट्री में आ गए। नहीं, असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। बिकॉज मैंने भी कई सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि जैसे मेरे फादर बोल रहे हैं, बोलते हैं हमेशा, मुझे हमेशा इंकरेज कर रहे हैं कि चल रहे हो जब तक बताने की ज़रूरत नहीं, रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल के एक्सप्रेस करो, आप खुल के डांस करो, खुल के एक्टिंग करो। गॉड चांसेस देता है, कब दे दे ये आपको नहीं मालूम। तो आपको हमेशा अपने आप को ट्रेंड और रेडी रखना है। और जब आप परफॉर्म कर रहे हो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका कला, आपका शोहरत वो दुनिया को बताएगा। और जिस दिन आप रुक गए, जिस दिन आप हार गए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक जगह से नहीं हुआ, 2 जगह से नहीं हुआ, लेकिन तीसरी जगह आप जाओ, आप निराश मत हो। यू डोंट नो कि तीसरी जगह ही वो जगह है जहाँ से आप शायद वो 1 या 2 से आप बहुत आगे निकल जाओ। सो मैं सबको यही बोलूँगा कि आगे बढ़ें, मेहनत करें एंड हैव पेशेंस। चांस मिलता है, ज़रूर मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कब और कहाँ ये आपके मेहनत और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। डांस लेकिन आप करवाओगे तो वेट लॉस नहीं होगा, ये फैक्ट है। डांस करना पड़ेगा और आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप आजकल कई सारे एरोबिक क्लासेस चलते हैं, डांस क्लासेस चलते हैं। डांस वेट लूज से ज़्यादा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फिगर है, जो आपका वाइटल स्टेटस है, उसको बहुत अच्छा करता है, जहाँ तक मेरी समझ में है। बिकॉज पैशन, एनर्जी और वो एक होना पड़ेगा आपको, अंदर से एक जुनून होनी पड़ेगी, फिर वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी डांस कोई इशू नहीं है, वेट कोई इशू नहीं है कि आप डांस नहीं कर सकते। गणेश आचार्य ने इसको और सरोज खान मैम ने इसको प्रूव किया है कि वेट कितना भी हो, आपके पास टैलेंट है, दुनिया आपको सलाम करती है। तो ये सारी चीज़ें। मेरे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही चमकते हुए सितारे के साथ। नमस्कार।